Student, I'm your science teacher from Victorious International School, Atroli. Open your book on page number 118. It is easier to ride a bicycle in the direction of blowing wind. जिस दिशा में हवा बह रही है वहाँ बाइसाइकिल चलाना बहुत ईजी होता है बिकॉज द ब्लोइंग ऑफ विंड एक्सट्रैक्ट अ प्रेशर ऑन द इन द सेम डायरेक्शन विच ऑफ द बाइसाइकिल इज मूविंग एंड मेक द बाइसाइकिल मूव फास्टर. जिस एरिया में हवा बह रही है उस एरिया वहाँ पर वो बाईसाइकिल को एक्सट्रैक्ट करती है जिसकी वजह से उसे मूव करना आसान हो जाता है. ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ वी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू राइड अ बाईसाइकिल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड. दूसरी तरफ विंड के डायरेक्शन अगेंस्ट होने पर हम बाईसाइकिल को चलाना मुश्किल होता है बिकॉज इन ईच केस द ब्लोइंग ऑफ द विंग एक्सट्रैक्ट अ प्रेशर ऑन अस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि उस समय हम पर ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर एक्सट्रैक्ट हो रहा है. इट मेक डिफ़िकल्ट फॉर अस टू ड्राइव while moving against the wind. Similarly, while rowing a sailboat, इसी तरह से सेलबोट चलाने में we find that easier to row the sailboat direction of the wind. विंड की डायरेक्शन में सेलबोट को चलाना आसान होता है. It is difficult to against the wind. When we are flying a kite, जब हम पतंग उड़ाते हैं then the wind coming from the back side help the kite to fly higher and higher. जब हवा नीचे की साइड बैक साइड से आती है तो वो पतंग को ऊपर ले जाना बहुत ईजी होता है. इट इज़ ब्लोइंग विंड, जब हवा बह रही हो टेस्ट द प्रेशर ऑन द किट ऑफ फ्लाइंग हायर, तो वो काइट पर प्रेशर एक्सपेक्ट करती है जिसकी वजह से पतंग ऊंची जाती है. व्हेन द एयर इज फिल्ड इन अ बाईसाइकिल, जब हवा बाईसाइकिल ट्यूब में भरी जाती है विद द हेल्प ऑफ एयर पम्प्स की मदद से, इट इन्फ्लेट हेयर, इट इज़ द प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय द हेयर फिल्ड इन अ बाईसाइकिल ट्यूब. तब बाईसाइकिल के ट्यूब में एयर का प्रेशर होता है और वो एक्सट्रैक्ट होता है, बड़ा होता है. इट कीप द ट्यूब लाइट एंड मेक अ बाईसाइकिल ट्यूब फील हार्ड, जिसकी वजह से वो बाईसाइकिल का ट्यूब टाइट हो जाता है और उससे हार्ड फील होता है. हाउएवर वी फील टू मच एयर, जब हम उसमें ज़्यादा हवा फिल कर देंगे द बाईसाइकिल ट्यूब बस, तो वो फट जाएगा बिकॉज इट कैन नॉट विजल ह्यू प्रेशर ऑफ एयर, क्योंकि वो हवा का इतना प्रेशर नहीं सहन कर पा रहा. When the above experience shows that the moving air wind extract a force, इससे पता चलता है कि एयर में बहती हुई हवा में प्रेशर होता है और एन ऑब्जेक्ट